सबको स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल में। आज हम किताब पढ़ेंगे अक्टूबर जंक्शन, जिसके लेखक हैं दिव्य प्रकाश दुबे जी। वैसे तो साल में बहुत सी किताबें आती जाती रहती हैं। किताब का लॉन्च होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आने वाली किताब चित्रा पाठक की है, इसलिए दिल्ली में अच्छी खासी सरगर्मी है। चित्रा की उम्र है करीब 37-38 साल। उसकी पिछली 3 किताबें कुल मिलाकर 50 लाख से ऊपर बिकी हैं। जहां एक तरफ ऐसा लगता था कि किताब बेचने के मामले में चेतन भगत और अमीश त्रिपाठी को कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा, वहीं चित्रा उनको लगातार टक्कर देने लगी हैं। हिंदुस्तान का कोई ऐसा लिटरेचर फेस्ट, कोई ऐसा बड़ा कॉलेज नहीं है जहां चित्रा को नहीं बुलाया जाता। चित्रा को क्या पसंद है क्या नहीं, यह पूरी दुनिया को पता है। शहर की कोई भी पेज 3 पार्टी बिना चित्रा के पूरी नहीं होती। हर संडे उसका आर्टिकल पेपर में आता है। वह तो आर्टिकल लिखकर भूल जाती है, लेकिन उसके आर्टिकल पर सोशल मीडिया में तब तक डिस्कशन होता रहता है जब तक उसका अगला आर्टिकल नहीं आ जाता। चित्रा हर 10 अक्टूबर को कुछ न कुछ बड़ा अनाउंस करती है। चित्रा की किताब आए 1 साल से ऊपर हो गया था। कुछ महीनों में ही उसने आर्टिकल लिखना बंद भी कर दिया था। जिस दौरान चित्रा किताबों की दुनिया में अपनी जगह बना रही थी, उसी दौरान एक और लेखिका सुरभि पराशर का नाम उभर कर आया। सुरभि पराशर हिंदुस्तान की किताबों की दुनिया का ऐसा नाम है जिसको हर कोई जानता है। सुरभि की पहली किताब 3 पार्ट की एक सीरीज है। उस किताब के 2 पार्ट आ चुके हैं और तीसरे पार्ट का सबको इंतजार है। सुरभि का स्टाइल आजकल के सभी लेखकों से बिल्कुल अलग है। सुरभि बच्चों के लिए किताब लिखती है, जिसको बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब पढ़ते हैं। मीडिया में यह भी माना जाता है कि सुरभि ने हिंदुस्तान का अपना हैरी पॉटर क्रिएट कर दिया है। किताब के 2 पार्ट आने के बाद से बच्चों से लेकर बूढ़े तक तीसरी किताब का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुरभि पराशर और चित्रा पाठक, इन दोनों की हर बात एक दूसरे से अलग है, लिखने से लेकर लाइफस्टाइल तक। कमाल की बात यह है कि सुरभि कहाँ रहती है, क्या उम्र है, उसने क्या पढ़ाई की, वह रहने वाली कहाँ की है, ये किसी को भी नहीं पता। सुरभि की कोई फोटो उसकी किताब के पीछे कभी नहीं आती। ना ही वह कोई इंटरव्यू देती है और ना ही किसी इवेंट में बोलने के लिए जाती है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कई बार बुलाए जाने के बाद भी सुरभि ने जाने के लिए कभी हामी नहीं भरी। मीडिया में अक्सर ही खबर चलती रहती है कि कोई बड़ा राइटर सुरभि पराशर के नाम से लिखता है। कि पहली ही सीरीज की तीसरी किताब का इंतजार उसके लाखों फैन कर रहे हैं। सुरभि के पब्लिशर भी सुरभि के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। जहां एक तरफ चित्रा को लिटरेचर के क्रिटिक कोई भाव नहीं देते, वहीं सुरभि पराशर क्रिटिक्स की फेवरेट राइटर हैं। चूंकि सुरभि की किताबें भी लाखों में बिकती हैं, इसलिए चित्रा पाठक को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले हमेशा यही बोलते हैं कि अच्छा लिखकर भी लाखों लोगों तक पहुंचा जा सकता है। वैसे चाहे चित्रा पाठक सुरभि पराशर से न चिढ़ती हों, लेकिन उनके फैंस आपस में हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेलते रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर हो रही थी। लोगों में सरगर्मी बढ़ती जा रही थी। चित्रा के कुछ फैंस इस उम्मीद में वहां पहुंचे थे कि वे अपनी किताब पर ऑटोग्राफ ले सकें। चित्रा अपनी टीम के साथ हॉल में पहुंची। चित्रा की हर बात किसी बड़ी हीरोइन वाली थी। उसने गॉगल्स पहन रखे थे। शिफॉन की साड़ी उस पर बहुत सूट करती है। उसकी स्टाइल में कई औरतें साड़ी पहनने की कोशिश करती हैं। चित्रा के बाल छोटे हैं। चित्रा से जब कोई रिपोर्टर सवाल करता है तो वह ऐसे देखती है जैसे आदमी की आत्मा तक का एक्सरे कर लेगी। एक कोट पैंट टाई पहना हुआ 40 साल का आदमी आगे आकर लोगों को चुप करवाना शुरू करता है। अपने स्टाइल से यह आदमी चित्रा का मैनेजर लगता है। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। चित्रा की टेबल पर पानी की बोतल है, माइक है और एक कप में चाय रखी है। चित्रा पानी पीकर 10 सेकंड का पॉज लेती है और पूरे कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक देखकर बोलना शुरू करती हैं। इतने शॉर्ट नोटिस पर आप सभी लोगों का आने के लिए शुक्रिया। चित्रा ने बोलना शुरू ही किया था
कि इतने में फिर से शोर शराबा बढ़ना शुरू हो जाता है। हर किसी के पास चित्रा के लिए अलग सवाल है। अगली किताब किस बारे में है? वह अगली छुट्टी मनाने कहाँ जाने वाली है? उसकी किताब पर कौन फिल्म बना रहा है? वह आजकल किसको पढ़ रही है? चित्रा आजकल किसको डेट कर रही है? इतने में पीछे से कुछ लड़के लड़कियों का एक ग्रुप एक साथ चिल्लाता है, चित्रा, वी लव यू। चित्रा का मैनेजर बीच में आकर सबको चुप रहने के लिए कहता है। चित्रा माइक को अपने पास खींचकर कहती है, मुझे आप लोगों से कन्फेशन करना है। चित्रा कभी कन्फेशन जैसा कमजोर शब्द बोलेगी, इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल है। चित्रा ने जो भी किया है वह डंके की चोट पर किया। हॉल में बैठे लोगों की आंखों में सवाल ही सवाल हैं, जिनके जवाब केवल चित्रा के पास हैं। चित्रा के सामने बैठे एक बुजुर्ग अपनी आंखों में देखती है। ये बुजुर्ग चित्रा के साथ ही हॉल में आए थे। वे बुजुर्ग चित्रा की ओर देखकर हामी में अपना सिर हिलाकर जैसे उसे हिम्मत देते हैं। चित्रा चाय का एक सिप लेकर बोलना शुरू करती हैं। मैं हर 10 अक्टूबर को अपनी नई किताब के बारे में अनाउंस करती हूँ। आज भी मैं एक नई किताब के बारे में आप सबको बताने वाली हूँ, लेकिन वो किताब मेरी नहीं बल्कि सुरभि पराशर की है। एक सच जो आज पहली बार दुनिया के सामने आ रहा है वो ये कि सुरभि पराशर और चित्रा पाठक एक ही है। चित्रा के इतना बोलते ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। उन बुजुर्ग ने चैन की सांस ली और अपनी पीठ कुर्सी पर पीछे टिका दी। चित्रा आगे बोलना शुरू करती है, लेकिन सुरभि पराशर और चित्रा पाठक केवल किताब के पार्ट 3 में एक है। मैंने सुरभि की किताब के पहले 2 पार्ट नहीं लिखे हैं। सुरभि को कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती थी। जब मैंने यह सच बता ही दिया है तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि मैंने केवल किताब के पार्ट 3 का आधा हिस्सा लिखा है। मैं यह भी बता देना चाहती हूँ कि सुरभि पराशर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि सुरभि पराशर के नाम से सुदीप यादव ने सारी किताबें लिखी हैं। कमरे में खुसर फुसर शुरू हो जाती है, लेकिन चित्रा अपना बोलना जारी रखती है। सुदीप कौन है ये आप सब लोगों को पता है। आप थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि सुदीप यादव, जिसने आज से 10 साल पहले अपनी कंपनी bookmytrip.com में धूम मचा दी थी। सुदीप के ट्विटर पर 50 लाख फॉलोवर थे। सुदीप दुनिया के वंडर अंडर 30 की लिस्ट, यानी 30 साल से कम उम्र में जो सबसे ज्यादा प्रभावी लोग थे, उस लिस्ट में अपनी जगह बना चुके थे। अपनी कंपनी के अलावा वह दूसरों के बिजनेस में भी इन्वेस्ट करता था। सुदीप यादव के साथ 1 मिनट लिफ्ट में जाने के लिए भी लोग बेचैन रहते थे। 1-2 बार उसने लिफ्ट में मिले हुए किसी लड़के के आइडिया में तुरंत इन्वेस्ट कर दिया था। क्रिकेट में जो जगह सचिन की थी, वो स्टार्टअप की दुनिया में सुदीप यादव की थी। किसी भी कॉलेज का कोई लड़का अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखता था तो वह सुदीप यादव को अपना आइडल मानता था। देश की बड़ी से बड़ी मॉडल और हीरोइन सुदीप यादव के साथ डेट करने के लिए तैयार थी। यह वही सुदीप यादव है जो सुरभि पराशर के नाम से किताब लिख रहा था। चित्रा ने इतना कहकर पानी पी लिया। सुदीप ने पार्ट का 3rd पार्ट क्यों खुद पूरा नहीं किया? आप सुदीप को कैसे जानती हैं? ये किताब के लिए पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? आप सुरभि पराशर से चिढ़ती हैं? सुदीप यादव आज यहाँ क्यों नहीं आया? सुदीप यादव कहाँ है? क्या सुदीप यादव कभी सुरभि पराशर नाम की लड़की से प्यार करता था? सुदीप और आपके बीच अफेयर है? चित्रा के इतना बोलने के बाद कमरे में सवाल कम नहीं हुए थे, बल्कि सवाल और बढ़ गए थे। सब सवालों के जवाब केवल चित्रा के पास थे। आज जो चित्रा लोगों के सामने थी, वह अभी तक अपनी पब्लिक अपीयरेंस से बिल्कुल अलग थी। आज बड़े से कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी चित्रा और 10 साल पहले की चित्रा में कोई फर्क नहीं था। वह चित्रा जो आज से ठीक 10 साल पहले बनारस गई थी। अक्टूबर 2010, बनारस। बनारस शहर सच और सपने के बीच में कहीं बसता है।
बनारस में कोई समझ नहीं सकता कि क्या सच है और सपना क्या। कोई यहाँ सच ढूंढने आता है तो कोई सपना भूलने। लेकिन बनारस एक ढीठ शहर है। यह लोगों के सच को सपने में बदल देता है और सपने को सच की तरह दिखाने लगता है। बनारस के चौराहों पर जिंदगी के मायने गोल गोल घूमने घूमते रहते हैं और कोई पकड़ लेता है तो कोई खाली हाथ लौट जाता है। शहर थोड़ा मूडी है, हर किसी पर खुलता नहीं और हर किसी से खुलता नहीं। बात थोड़ी गहरी है, कोई समझ जाए तो ठीक, नहीं तो जय भोलेनाथ। किसी भी कहानी में कोई लड़का और कोई लड़की कहीं ना कहीं तो मिलते हैं। दुनिया में जहां जहां कोई लड़का लड़की मिल सकते हैं वो सब कुछ लिखा जा चुका है। कॉलेज से लेकर ऑफिस तक, ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक। चूंकि चित्रा और सुदीप को कहीं ना कहीं तो मिलना ही था, इसलिए दोनों 80 घाट पर मिलते हैं। वे दोनों कभी मिले नहीं होते अगर उस समय पिजेरिया कैफे में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं होती। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पिजेरिया के वेटर ने इन दोनों को एक साथ बैठा दिया। हालांकि दोनों ही मी टाइम चाहते थे, दोनों ही अकेले बैठना चाहते थे, लेकिन इतनी भीड़ में अलग पूरा टेबल मिलना मुश्किल था, तो दोनों को साथ में बैठना पड़ा। दोनों खड़े नहीं रहना चाहते थे। यह कहानी शुरू ही ना हुई होती अगर उस वेटर ने अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में इन दोनों को साथ नहीं बैठा दिया होता। इस कहानी में वेटर का काम इतना ही था। अब वह इनका ऑर्डर लेने के बाद कभी वापस नहीं आएगा। आपने कभी सोचा है, रोज तमाम इतनी कहानियां ऐसे ही वे लोग शुरू करते हैं जिनको कभी पता ही नहीं चलता कि वे कहानी का कितना अहम हिस्सा है। सुदीप की उम्र है करीब 25 साल। उसने कैजुअल काली टी शर्ट और नीली जीन्स पहनी है। वहीं चित्रा की उम्र है 26-27 साल। चित्रा ने शॉर्ट कुर्ता और नीली जीन्स पहनी हुई है। ये दोनों कौन हैं, क्या करते हैं, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा। अभी जानने लायक बस इतना है कि दोनों एक साथ एक कैफे की टेबल पर हैं। दोनों ने एक एक पिज्जा और नींबू शहद पानी ऑर्डर लिया है। लोग बनारस क्यों आते हैं, क्यों का पता नहीं, लेकिन ये पता है कि कब आते हैं। कब? जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। ये सवाल जवाब सुदीप और चित्रा भी एक दूसरे से कर सकते थे, लेकिन ये सवाल सुदीप और चित्रा के ठीक पीछे वाली टेबल पर बैठे किन्हीं दो लोगों ने किया। उन दोनों की आवाज इतनी इन दोनों को सुनाई पड़ी। इन दो लोगों ने अगर उस दिन यह सवाल न पूछा होता तो शायद ये कहानी शुरू ही ना हुई होती। पीछे वाली टेबल पर बैठे उन दो अजनबियों की बात सुनकर चित्रा ने कहा, हाउ टू, कहाँ अटक गई हैं आप? सॉरी, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए, सुदीप ने कहा। इट्स ओके, मैं अपनी किताब में एक जगह अटक गई हूँ, कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही। यहाँ बीएचयू में कविता का इवेंट था, वहां से इनविटेशन आया तो सोचा शायद बनारस में मोक्ष तो सबको मिलता है, मुझे कहानी ही मिल जाए। तुम बनारस क्यों आए हो? चित्रा ने पीछे की टेबल पर बैठे लोगों की बात सुनने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। मेरे एक दोस्त की शादी थी और बनारस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। कई सालों से यहाँ आने का मन था। कैसा लगा बनारस? जैसा सुना था वैसा तो नहीं लगा अभी तक। कितने दिन से आए हो? एक दिन हो गया, कल ही फ्रेंड की शादी थी। बनारस चढ़ने में टाइम लगता है, चित्रा ने कहा। सॉरी, मैं समझा नहीं। 2 दिन के लिए आओगे तो बनारस कभी अच्छा नहीं लगेगा। बनारस आओ तो फुर्सत से आओ। बनारस आते हुए बहुत लोग हैं, लेकिन पहुंच बहुत कम पाते हैं। तुम्हारी आखिरी लाइन मेरे ऊपर से गुजर गई, लेकिन एक बात बताओ, ज्यादा दिन रुकने से बनारस बदल थोड़ी जाएगा? वेल, मैं बस इतना बोलूंगी, 2 दिन से ज्यादा रुक कर देखो, तब ये सवाल नहीं पूछोगे। इतने में पिज्जा आ गया। दोनों ने अपना अपना पिज्जा खाना शुरू किया। सुदीप पिज्जा खाते हुए घाट के पास बैठे कॉलेज के बच्चों को देखने लगा। वे बच्चे शायद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के थे। वे घाट पर बैठकर घाट का स्केच बना रहे थे। कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि उनका एक हिस्सा किसी अनजान लड़के के स्केच में कैद हो गया है। हमारे कितने हिस्से दुनिया में कहाँ कहाँ कैद हैं, यह हम कभी नहीं जान पाएंगे।
दोनों आधा पिज्जा खाने तक कुछ नहीं बोले। चूंकि भीड़ बहुत थी तो वेटर ने सुदीप और चित्रा की टेबल पर एक दो लोगों को और फिट करने की कोशिश की। चित्रा ने वेटर से कहा कि एक दो लोग और आ रहे हैं। वेटर को भी पता था कि चित्रा झूठ बोल रही है। चित्रा आराम से बैठना चाहती थी। देखो, पिज्जा आधा बचा है। अगर मैंने जल्दी खा लिया तो वेटर जाने के लिए बोलेगा। मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने का मन है। तब तक टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? सुदीप चित्रा की बात सुनकर हंसा। कमाल है, मुझसे कोई ऐसे बात नहीं करता। वैसे टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में क्यों कुछ नहीं बताती? पूछो। शहर? शहर मतलब जहां की मैं हूं या जहां मैं रहती हूँ? मोस्टली लोगों के दो शहर होते हैं, एक जहां के हम होते हैं और एक जहां हम रहते हैं। जहां तुम रहती हो दिल्ली, और तुम्हारा मुंबई। और तुम रहने वाली कहाँ की हो? भोपाल। और तुम? लखनऊ। वैसे ये शहर वाले सवालों से तो तुम बोरिंग सी नौकरी करने वाले एमबीए टाइप लग रहे हो। तुम जज कर रही हो मुझे? हाँ, कर रही हूँ। अब कुछ अच्छा बताओ, चाहे झूठा बताओ, मजा आना चाहिए बस। मैंने 12th के बाद पढ़ाई नहीं की। What? आर यू सीरियस? 100% सीरियस। ये हुई ना बात, फिर करते क्या हो? मैं इतना कुछ खास नहीं करता। मैंने करने के लिए लोग रखे हुए हैं। ढील क्या दी, तुम तो फेंकने ही लगे। लेकिन चलो, कम से कम ये बोरिंग तो नहीं है। अब तुम पूछो। तुम किताब क्यों लिखना चाहती हो? फिर से बोरिंग सवाल। किसी को नहीं पता होगा कि वो किताबें क्यों लिखना चाहता है। फिर भी कोई तो वजह होगी। मुझे नहीं पता क्यों लिखना चाहती हूँ। शायद नेम फेम के लिए। अब मेरी बारी। पूछो। नाम क्या है तुम्हारा? अब तुम बोरिंग सवाल पूछने लगी। एक बोरिंग सवाल तो पूछ ही सकती हूँ। सुदीप यादव। एक मिनट, एक मिनट। सुदीप यादव तो सुना हुआ नाम है। तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? फिर बोरिंग सवाल। अरे बताओ। बुक माई ट्रिप। तो तुम द सुदीप यादव हो? हाँ, सुदीप यादव हूँ। नाम के पहले द लग गया है, मुझे पता ही नहीं था। खासकर जब कोई इतना अच्छा पिज्जा खा रहा हो, तब तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सुदीप ने पिज्जा का एक पीस अपनी प्लेट में रखते हुए कहा। मैंने पेपर में पढ़ा है तुम्हारे बारे में, लेकिन ये स्टार्टअप वगैरह मुझे ज्यादा समझ नहीं आता। मैं अखबार नहीं पढ़ता, इतना टाइम ही नहीं रहता। तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि आसपास क्या चल रहा है? चित्रा ने अपने पिज्जे का आखिरी पीस खाते हुए कहा। मेरी असिस्टेंट मुझे सब अखबारों में से मेरे काम की खबरों की एक रिपोर्ट बनाकर भेज देती है। तो जिस सुदीप यादव के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो यहाँ बनारस में बैठकर आराम से पिज्जा खा रहा है, और मैं उससे कोई फालतू सी बोरिंग बात कर रही हूँ। बताया ना, मैं एक दोस्त की शादी में आया था और फिर मैंने 3 दिन का ब्रेक भी ले लिया। ब्रेक किस लिए? मेरे डॉक्टर ने दवा के साथ छुट्टी भी प्रिस्क्राइब की थी। बनारस का प्लान बना तो सोचा यहाँ रुक कर देखता हूँ। हुआ क्या है तुम्हें? तुम ज्यादा ही पर्सनल नहीं हो रही? राइटर कब से जर्नलिस्ट टाइप सवाल पूछने लगे? सुदीप ने अपना पिज्जा खत्म किया। वेटर अब तक इनकी टेबल पर घात लगाए बैठा था। सॉरी, लेकिन सुदीप यादव ऐसे ही किसी टेबल पर टकरा जाए तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो बनता है। मैं झूठ बोल रहा था, मैं सुदीप यादव नहीं हूँ। नहीं मेरी कोई कंपनी है। मैंने एमबीए किया है और मैं नॉर्मल सी नौकरी करता हूँ। सुदीप यादव के बारे में आर्टिकल पढ़ा था कभी, आज बस मौका देकर फेंक दिया। चित्रा को कुछ समझ नहीं आया कि सामने बैठा हुआ लड़का सच बोल रहा है या झूठ। आरती शुरू होने को है। अच्छा लगा आपसे मिलकर मिस राइटर। चित्रा पाठक नाम है मेरा, और तुम्हारा? क्या फर्क पड़ता है? मान लो सुदीप यादव ही है। अपनी किताब पूरी कर लेना तो भेजना मुझे। कंपनी की वेबसाइट पर मेरा एड्रेस है। सुदीप आरती देखने चला गया और वहां वह उन बच्चों के स्केच का हिस्सा हो गया। चित्रा ने अपना बिल अदा किया। वह भी घाट पर आरती देखने बैठ गई। उसको सुदीप दिख रहा था।
लेकिन वह जिस तरफ बैठी थी वहां से सुदीप उसको नहीं देख सकता था। आरती के बीच बीच में चित्रा सुदीप की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद सुदीप जहां बैठा था वहां से उठकर जा चुका था। चित्रा ने 1-2 मिनट तक उसको आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन वह दिखा नहीं। हर अधूरी मुलाकात एक पूरी मुलाकात की उम्मीद लेकर आती है। हर पूरी मुलाकात अगली पूरी मुलाकात से पहले की अधूरी मुलाकात बनकर रह जाती है। एक अधूरी उम्मीद ही तो है जिसके सहारे हम बूढ़े होकर भी बूढ़े नहीं होते। किसी बूढ़े आशिक ने मरने से ठीक पहले कहा था कि एक छटाक भर उम्मीद पर साली इतनी बड़ी दुनिया टिक सकती है, तो मरने के बाद दूसरी दुनिया में उसकी उम्मीद बांध कर तो मर ही सकता हूँ। बूढ़ों की उम्मीद भरी बातें सुननी चाहिए, अच्छी लगती हैं, बस उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बातें एक उम्र में कहाँ समझ आती हैं। चित्रा को उम्मीद न होती तो उसने वह सब थोड़े किया होता जो उसने किया। थोड़ी देर बाद वो वहीं जाकर बैठ गई जहां सुदीप बैठा हुआ था। उसने अपने मोबाइल पर सुदीप यादव का नाम गूगल किया। यह वही सुदीप यादव था जिसके बारे में चित्रा ने थोड़ा बहुत सुन रखा था। चित्रा ने एक बार फिर चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। आरती खत्म करके वह अपने कमरे में आ गई। उसने अपना लैपटॉप खोलकर एक पन्ना लिखा। थोड़ी देर में लैपटॉप बंद किया और अपनी छोटी सी नोटबुक में कुछ लिखने लगी। थोड़ी देर में वह उससे भी बोर हो गई। उसने होटल के कमरे का टीवी ऑन किया। टीवी पर इश्किया फिल्म का गाना दिल तो बच्चा है जी चल रहा था। लाइट ऑफ करके वह नहाने चली गई। जब वह नहा कर लौटी तो टीवी पर मुन्नी बदनाम हुई चल रहा था। उसने टीवी बंद किया और सोने की कोशिश करने लगी। उधर सुदीप ने ताज होटल में एंट्री करते ही रिसेप्शन पर अपने लिए अपडेट पूछा। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसको बड़ी इज्जत से बताया कि अभिजात सर का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि ऑफिस में सब नॉर्मल है, आप आराम से अपनी छुट्टी पर रहें। कुछ भी अर्जेंट होगा तो वे आपके लिए मैसेज छोड़ देंगे। सुदीप ने रिसेप्शन वाली लड़की को सुबह 5 बजे वेकअप कॉल देने के लिए कहा। उसने डिनर लिया और कमरे में आकर दवा खाकर टीवी ऑन किया। उसने ध्यान नहीं दिया टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज था और टीवी ऑन करते ही मुन्नी बदनाम हुई गाना बजना शुरू हुआ। उसने तुरंत टीवी बंद कर दिया। सुदीप ने सोने की कोशिश करते हुए आसमान में देखा। उधर चित्रा अभी तक सो चुकी थी। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।